मुझे लगता है हर विषय पर रोजगार को जोड़ना एक कंफर्ट लेवल हो गया है। रोजगार पे बात कर लो, खाना खा लो, रोजगार पे बात कर लो। कमाल की बात है। हम अमीश जी, आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं। आजा संडास दिखा तो। कई लोगों को भारत सेकुलर चाहिए, बोलते हैं कि सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर है भी भारत, लेकिन सेकुलर किसकी वजह से? किसकी वजह से सेकुलर है? इस दुनिया के अंदर हजारों मुल्क है जहां पे हिंदू तो है ही नहीं, मेजॉरिटी छोड़िए है ही नहीं, दूसरे धर्म मेजॉरिटी में, वहां पे कितना सेकुलरिज्म बचा है। तो लेट्स हम भरी दोपहरी में आंखें बंद करके अंधेरा नहीं मान सकते। सेकुलरिज्म तभी तक है भारत के अंदर जब तक, जो आरएसएस चीफ ने एक बात बोली थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है और उसको गंभीरता से विचार करने लायक है, विमर्श करने लायक है, सोचने लायक है। जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है तभी भारत सेकुलर है, ये उनके द्वारा कही गई बात है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हिंदू आस्था से चोट क्यों? बाबा को मदारी कहा जाता है। दूसरी तरफ आप एक तरफ तो गिनती करते हैं वो कलिंगा, महादलित, लिंगायत, ओबीसी, सबकी, दलित सबकी गिनती कर लेते हैं, और दूसरी तरफ नहीं गिनती करते हैं। क्यों? नौकरी के नाम पे भागीदारी कर रहे हो तुम। क्यों? पॉइंट यही है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। देवेंद्र कुमावत लिख रहे हैं मोदी जी रोजगार क्यों नहीं देते? आज रोजगार पे भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है हर विषय पर रोजगार को जोड़ना एक कंफर्ट लेवल हो गया है। मतलब आज धीरेन्द्र शास्त्री पे बात हो रही है तो रोजगार पे कैसे बात कर ले? जिस दिन रोजगार पे बात होगी तो आप रोजगार पे करिएगा। मतलब हर विषय पर आप कांग्रेस पे बात करो, बीजेपी पे बात करो, जनता दल यूनाइटेड पे बात करो, शिवसेना, उद्धव गुट पे बात करो, रोजगार पे बात कर लो, रोजगार पे बात कर लो, खाना खा लो, रोजगार पे बात कर लो। कमाल की बात है। हम कमाल की बात करें, पानी पी रहे हैं, रोजगार की बात कर लो। ये जो है ये फैशन बन गया है। वी वांट टू टॉक अबाउट महंगाई, वी वांट टू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स टॉक अबाउट महंगाई। क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर? क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्या हो रहा है चाइना के प्रोविंसेस के अंदर? क्या हो रहा है यूके के अंदर? क्या हो रहा है यूएस के अंदर? कितनी महंगाई है? तय करें आप लोग, तय करें आप लोग कितनी महंगाई है। अगर महंगाई पर डिबेट करनी है तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। आज दुनिया कहां खड़ी है, भारत कहां खड़ा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दुनिया में महंगाई किस तरफ पे है, भारत में महंगाई किस तरफ पे है, यह ध्यान में रखना चाहिए। अपनी पड़ोसी देशों के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका में कितनी भूखमरी आई है, यह ध्यान में रखना चाहिए। चाइना के प्रोविंसेस के अंदर बैंकों के सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती है क्योंकि उनको लगता है बैंक तबाह हो जाएंगे, लुट जाएंगे, उनको डर है उनकी व्यवस्था को चरमराने का। एंड इंडिया में देयर इज अ नो साइन ऑफ रिसेशन। इंडिया में देयर इज अ नो साइन ऑफ रिसेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन भारत में रिसेशन का, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स का डेटा कहता है, ये अमीश देवगन नहीं कह रहा। मैं गंदी से गंदी चीज से भी खातर बनाता हूं। कितना ही गंदा कूड़ा कचरा हो, मैं उसमें से खाद बनाता हूं और उसी से कमल खिलाता हूं। इसलिए इफ यू वांट टू टॉक अबाउट महंगाई, लेट्स टॉक अबाउट महंगाई टुडे। बोलिए आपके महंगाई पर क्या क्या सवाल है। आई थिंक ये कह देना महंगाई पे कोई बात नहीं करता, मीडिया गोदी हो गया। अब कांग्रेस जीत के आई तो मीडिया ने बीजेपी को जीता हुआ दिखा दिया। जीत के आई कांग्रेस जीत के आई, अब उसमें उनमें झगड़ा चल रहा है, वही पुरानी कहानी दोबारा आ रही, सीएम नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो मीडिया को गाली देना आसान है, महंगाई पर हर चीज को कर देना आसान है। मैंने एक बहुत बात रखा, हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टियां जातिवादी जिसे कहते हैं गिनती चाहती हैं इस देश के अंदर। ये लोग कहते हैं कि देश में जात पात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप नोट करिए इस देश में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो जातिवादी गणना चाहती हैं पॉपुलेशन के अंदर। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उनको। मैं इसलिए बोलता हूं कि लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, और जो फैक्ट्स सामने आएंगे तो अच्छों के पसीने छूट जाएंगे बॉस। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अच्छों के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन सच्चाई को कोई पलट नहीं सकता, सच्चाई को कोई उलट नहीं सकता, और सच्चाई यह है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा अगर मेरी बात में फैक्ट्स नहीं है तो आप मेरी बात को काउंटर करिए, मैं आपके काउंटर पॉइंट्स लेने को तैयार हूं। मोहम्मद अजमल, आप कह रहे हैं आप इनकार कर रहे हैं मेरी बात से, आप अपनी बात को रखिए। मेरा इसलिए निवेदन रहता है कि फैक्ट काउंटिंग, फैक्ट जो है वो वी कैन काउंट फैक्ट्स ऑन आवर फिंगर टिप्स, सो दैट इज द होल पॉइंट। कुल मिलाकर मेरा
स्पष्ट रूप से मानना है कि बाबा बागेश्वर को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कई लोगों की दुकानों पर ताला बंद कर रहे हैं, और जिन लोगों की दुकानों पर ताला बंद हो रहा है तो विचलित हो रहे हैं, वो विचलित हो रहे हैं तो वो परेशान हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर अपनी धार्मिक कथा करने के लिए गए हैं, उनको पॉलिटिक्स से थोड़ी कोई लेना देना है। अच्छा, लेकिन पॉलिटिकल बयान देख के आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ये आपकी परेशानी है, बाबा बागेश्वर की परेशानी नहीं है। और जो मैंने महंगाई के ऊपर कहानी बताई है वो वीडियो जरूर अपलोड मुझे करता हुआ मिले, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। मेरा निवेदन है, चल बस, रुलाएगा क्या? काम करने दे, जा। इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा हर हाल में। और कुछ लोग जो सिर्फ नफरत में ही घिरे हुए हैं और उनको सिर्फ लगता है कि एक एजेंडे के तहत सब कुछ हो जाएगा, मेरा यह मानना है कि ऐसा नहीं है। और आप भी अपनी आंखें खोलिए, भारत की ग्रोथ, भारत की डेवलपमेंट कितनी महत्वपूर्ण है उस पर भी बात करिए। इसलिए मेरा हमेशा फोकस रहता है कि इंडिया स्टोरी की हम बात करें, भारत की ग्रोथ की कहानी की हम बात करें। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं तो हम सुन रही है। अमीश भाई, अहमद साहब धर्म की डिबेट करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, इस बात को मैं डिनाई करता हूं आपकी। आमिर अहमद साहब, मैं बिल्कुल मैं डिबेट करता हूं विषय के ऊपर, और आज जैसे कर्नाटक पे डिबेट कर रहे हैं, यहां कल हमने बाबा बागेश्वर पे डिबेट करी, परसों हमने कर्नाटक पे डिबेट करी, तो विषय रहता है उस पर डिबेट करते हैं। फॉर मी इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, आई हैव ऑलवेज सेड दैट, आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट, इट इज अ मैटर ऑफ अ स्टोरी। वो कहानी है, वो हिंदू मुस्लिम में आप ढूंढे या कोई और ढूंढे वो उनकी परेशानी है, यानी आप ढूंढे, बीजेपी ढूंढे, कांग्रेस ढूंढे, सपा ढूंढे, वो उनकी परेशानी है। मैं उस विषय को वैसे नहीं रखता। मुझे उम्मीद है अहमद साहब आपकी बात का मैंने जवाब देने का प्रयास किया है और आप थोड़ा सेटिस्फाई हुए होंगे मेरे जवाब से। बिल्कुल नहीं। अगर नहीं हुए तो दोबारा सवाल पूछिएगा, सभ्यता के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। एक जनाब कह रहे हैं कि इजाज खान लिख रहे हैं कि अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं, अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं। अब इनको जवाब देना पड़ेगा। खान साहब आइए जरा आप सामने, मतलब जवाब आपका मैं दे रहा हूं और बाकी लोगों को भी सुनना चाहिए। इन्होंने सवाल जो पूछा है आपको मैं बताता हूं, ये सवाल कोई और होता तो अवॉइड करता, लेकिन आज मुझे लगा इसका जवाब देना चाहिए। अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं, थोड़ी मर्यादा रखिए। मुझे लगता है कि ये जो है ये घृणित सवाल है, इस सवाल की मानसिकता घृणित है। नहीं। शायद जो मुजरा करते होंगे उनकी भी कोई मजबूरी रहती होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा चैनल खबर दिखाता है प्रामाणिकता के साथ। अगर हमारा चैनल फैक्चुअल ना होता तो वो नंबर 1 ना होता और आर पार देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम नहीं होता। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि हम इतनी बदतमीजी वाले सवाल जब पूछते हैं तो सोचना चाहिए कि अपने घर में, आपका जो नाम है इजाज खान, आप अपने घर में किस तरह रहते होंगे। ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है, और ऐसे लोगों को इसलिए जवाब देना जरूरी है क्योंकि ये बदतमीजी की इंतहा कर देते हैं कई बारी, नहीं इसलिए इनको जवाब देना जरूरी है। इसलिए मुझे मतलब आप इस तरह की बातें लिखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या इसका क्या कोई जवाब देगा। वी हैव टू डिबेट ऑन फैक्ट, लेट्स बी ऑन फैक्ट्स। मेरा पॉइंट बहुत सीधा है कि क्यों और किस लिए। तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ, मेरे को गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे, मुझे न्यूज़ बोलेंगे, बोलिए मैडम। ऐसे गंदे शब्दों का हम किसी के लिए इस्तेमाल करें, इसलिए ऐसे लोगों को नेम एंड शेम करना कई बार जरूरी हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका यही काम है सिर्फ मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन शायद उनको सेटिस्फेक्शन इसी चीज से मिलती होगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी।
और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। मंग अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर